प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सचिन यादव ने डॉक्टर मोहन यादव की बीजेपी सरकार पर 1 वर्ष के कार्यकाल में जनता से विधानसभा चुनाव में किए वादों की वादा खिलाफी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। खरगोन जिला मुख्यालय पर भगवानपुरा विधायक केदार डावर के साथ पत्रकार वार्ता लेने पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री सचिन यादव ने पत्रकारों को बताया कि किसान गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति कुंटल, धान की फसल 3100 रुपये और लाडली बहना को 3000 रुपये सहित कई चुनावी घोषणा को बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया है। जनता के हर वर्ग से सरकार ने वादा खिलाफी की है। प्रदेश कानून व्यवस्था ठप है। कांग्रेस पार्टी 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर आज मर्प कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव सहित भगवानपुरा के कांग्रेस विधायक केदार डावर प्रेस वार्ता लेने पहुंचे थे। बीजेपी सरकार पर सचिन यादव ने जमकर बोला हमला। साल भर में किसान, माता बहनें, दलित व आदिवासियों पर जमकर हुआ अत्याचार। बजट पारित होने के बाद वित्त विभाग अन्य विभागों की योजनाओं पर रोक लगाने का प्रदेश में हो रहा है। विधानसभा में मैंने मुद्दा भी उठाया था, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाई। आज भी सरकार इतने समय से, चाहे हम पुरानी सरकार की बात करें जहाँ पर शिवराज सिंह जी इस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने लगभग 15 साल से अधिक समय प्रदेश का नेतृत्व किया, लेकिन एक भी नौजवान साथियों को ना तो सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई और ना ही उनके लिए जो नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी वो हमारे नौजवान साथियों को मिली। आज अगर सरकारी आंकड़े देखें तो दिन प्रतिदिन जो हमारे बेरोजगार हैं उन बेरोजगारी की संख्या लगातार आधुनिक संख्या बढ़ती है। क्योंकि 16 तारीख को हमारे प्रदेश स्तरीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जनता की समस्याओं को लेके विधानसभा का जो घेराव किया जा रहा है, उस संदर्भ में जो मुद्दे हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई सचिन भाई ने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। निश्चित तौर पे आप सब हम जानते हैं कि जो भाजपा सरकार जो वादे कर रही है, हम विकास का एक कभी कल से कोई यात्रा निकाल रही है, लेकिन धरातल पे कोई चीज़ है। प्रदेश सरकार 1 साल पूरा होने पे मोहन यादव का जश्न मना रही। आज आप भी पहुंचे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, किन मुद्दों पे जा रहे हैं? लेकिन जो सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे और जो 1 साल के बाद जो वादा खिलाफी आज प्रदेश की जनता के साथ में हुई है, चाहे वो किसानों से किया हुआ वादा हो जहां पर 2700 में गेहूं और 3100 में धान खरीदने की बात हो, चाहे वो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको लाडली बहनें हैं उनको 3000 रुपये देने की बात कही हो, और भी तमाम ऐसे जो वादे थे जो सरकार ने चुनाव के समय किए थे, लेकिन एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। इस वादा खिलाफी को लेकर के 16 तारीख को विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और सरकार जो आज कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है उसको नींद से जगाने का काम हम लोग करेंगे। और जो वादे किए थे, जिन वादों के आधार पर उन्होंने जनमत हासिल किया था, वो उन वादों को पूरा करने के लिए, उन वादों को याद दिलाने के लिए हम ये आंदोलन और घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस टिप्पणी करेगी आप पूर्व कृषि मंत्री? नहीं, देखिए, इस सरकार में पूरी तरह से ये सरकार विफल रही है और इस सरकार में चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे दलित आदिवासी भाई हों, सब पर जो अत्याचार है, जो कानून व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये 1 साल पूरे प्रदेश की जनता बदहाल रही है। आपने वित्तीय बजट नहीं दिए जाते, इसके आरोप लगा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे ये, और ये सरकार की एक बहुत लंबे समय से ये कार्य प्रणाली रही है। सरकार का जो वित्त प्रबंधन है पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। पिछले दिनों जो बजट सरकार ने विधानसभा से पारित किया गया, मैंने अपने बजट भाषण में अपनी चर्चा के दौरान मैंने इस विषय को गंभीरता से उठाया और मैंने सरकार से पूछा कि आप यहाँ से बजट तो पारित करा रहे हैं विधानसभा से, लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार बजट पारित होने के बाद आप उस पर वित्त विभाग जो है उन पर रोक लगाने का काम हुआ। और मेरी जो शंका थी वो सही साबित हुई। बजट पारित होने के बाद पुनः वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिख करके उस पर वित्तीय रोक लगाई गई है। बिना वित्त विभाग के अनुशंसा के
बजट जो है किसी विभाग को खर्च करने की अनुमति नहीं है। जनगणना के बाद से इसको लेकर के देखिए, ये हमारी मांग हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी। इस मूल भावना को ध्यान में रख करके हम लोग ये जातीय जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं और इस विषय को लगातार हम लोग चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय, देहरादून।